अयोध्या में राम मंदिर के शिखर ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर रामनगरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। राम मंदिर के मेन गेट से लगाकर वीआईपी गेट फूल मालाओं से सजाए गए हैं। जगह जगह पर फूलों से जय श्री राम लिखे गए हैं और सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए। और ज्यादा जानकारी के साथ में अयोध्या से संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं। संकेत, भव्य तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। इस वक्त आप अयोध्या में ही मौजूद हैं। मैं चाहूंगी तस्वीरें आप जरा दिखाइए, कैसी भव्य दिव्य और नव्य तस्वीरें हैं, कैसी तैयारी है अयोध्या में। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दिव्य भव्य नव्य अयोध्या संवर कर तैयार है, जहां 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होंगे और ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं लगातार। और इस समय हम राम मंदिर परिसर में हैं। ये तस्वीरें दिखाएंगे राम मंदिर परिसर के जो गेट है, 2 गेट से हम लोग अंदर दाखिल हो चुके हैं और बाकी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है और हमारे साथ में जो हमारे साथी है निमिष, क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह का ये कार्यक्रम है? देखिए, ध्वजारोहण कार्यक्रम सीधा संदेश है पूरे विश्व को कि राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। 550 वर्षों का जो संघर्ष था, जो सुखद परिणाम है, वो विजय ध्वज के रूप में जमीन से 205 फीट ऊंचे विजय ध्वज के रूप में लहराएगा, जिसको लहराने के लिए देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में रहेंगे और एक बड़ा संदेश पूरे विश्व को दिया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम को बहुत ही व्यापक और वृहद स्तर पर बनाने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरीके से सजाया गया है। राम जन्मभूमि परिसर से लेकर के राम नगरी के प्रवेश द्वार तक हर एक चौराहा, हर एक चौक, हर एक जो अंडरपास है वो सजाया जा रहा है। तमाम जो पेड़ हैं उन पर रामपथ के उनको भी सजाया जा रहा है और इसी तरीके की तैयारी राम मंदिर के अंदर में है। लगभग 7,500 के मेहमानों के बैठने की व्यवस्था है। छोटे छोटे अलग अलग तो कह सकते हैं संकेत की तैयारियां तो लगभग पूरी हो चुकी हैं। मैं चाहूंगी कि जरा एक बार आप वो तस्वीरें दिखा दीजिए, एक बार तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए कि जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं वो घर बैठे देख सके कि अयोध्या में कैसी भव्य तैयारी इस वक्त की गई है। बिल्कुल, हम सबसे पहले राम मंदिर के जो अंदर परिसर में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ चूंकि सुरक्षा कारणों से इसे बैरिकेड कर दिया गया है, अंदर प्रवेश नहीं है, लेकिन हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि जो निर्माण कार्य अधूरे थे वो लगभग पूरे हो गए हैं। ये मंदिर आप देख सकते हैं, मावा मंदिर, ये खूबसूरत जो संगमरमर की दीवारें तैयार की गई हैं और इसमें बाकायदा और वो जो गुंबद है, यहीं पर कल ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। ध्वजारोहण जो बाकायदा 25 दिन जो एक आस्था का एक धागा बुन के जो ध्वज तैयार किया गया है केसरिया रंग का, और उस केसरिया रंग के ध्वज में रामचंद्र जी का वंश का चिन्ह है, बाकायदा वो वृक्ष है, इसके अलावा सूर्य का चिन्ह है, वो यहीं पर इसी जगह पर लहराया जाएगा। ये राम मंदिर का गुंबद है। अब हम लोग चूंकि राम मंदिर परिसर के अंदर पहुंचे हुए हैं, यहाँ सिक्योरिटी सुरक्षा कारणों से बैरिकेड कर दिया गया है, लेकिन जो निर्माण कार्य है वो लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ पर जो बाकी मंदिर थे वो तैयार हो चुके हैं और ये अमावा राम मंदिर की ये तस्वीर है, राम की रसोई है और ये जो इसके आसपास की जो दीवारें बनाई गई हैं वो भी अद्भुत। यहाँ पर कलाकारी देखी जा सकती है, किस तरीके से इन दीवारों को बाकायदा सजाया गया है और ये संगमरमर की दीवारें हैं। अद्भुत तरीके से इस मंदिर को पूरे मेहनत से सजाया संवारा गया है और 25 नवंबर को यहाँ पर बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जो यहाँ पर ध्वजारोहण का उत्सव, महाउत्सव होगा, उसमें पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राम मंदिर आंदोलन था, यानी कि संघर्ष से लेकर शिखर तक के लगातार सारथी हैं और वो राम मंदिर आंदोलन में एज ए स्वयंसेवक यहाँ पर मौजूद रहे। जब राम यात्रा चली तो उसमें उनको बाकायदा वो रूट इंचार्ज के तौर पर थे। इसी अयोध्या में जाहिर सी बात है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ध्वजारोहण का एक कार्यक्रम होगा। एक बार फिर इस परिसर की हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये परिसर है राम मंदिर का और यहाँ पर संकेत, अगर हो सके तो जरा लोगों से भी रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा
क्योंकि देश के हर एक सनातनी को इंतजार था, हिंदू को इंतजार था कि कब ये मंदिर बनकर पूरा होगा। एक वो तस्वीर हमने देखी जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। मैं चाहूंगी कि अब मंदिर पूरा हो चुका है तो अब लोगों में कितनी खुशी, कितना उत्साह है, जरा एक बार उनके भी रिएक्शन लीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जिस जगह पर हम हैं वहां पर सुरक्षा कारणों से हम तस्वीरें दिखाएंगे, पूरी तरह से बैरिकेड कर रखा गया है। यहाँ पर मीडिया कर्मी और सुरक्षा कर्मियों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं, लेकिन हम बाहर जाने की कोशिश करेंगे। जहां पर हम बात करने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से जो उस बैरिकेड की दूसरी तरफ हैं और दूर दराज से लोग आए हैं रामलला के दर्शन करने। हम उन तक पहुंचते हैं और बात करते हैं। ये जिस जगह से हम आ रहे हैं अभी समय, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। ये बुजुर्ग लोगों के लिए आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ व्हील चेयर हैं और ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आए हैं? हाँ जी। रामलला के दर्शन करने? बिल्कुल, प्रभु का दर्शन कर ले। बहुत इच्छा थी पिछले 2-3 साल से, अब मौका मिला है, भगवान ने जब बुलाया है। ये मैं परिवार के साथ आया हूँ। ये बच्ची भी है, पूरे परिवार के साथ आए हैं। ये देखिए आप परिवार, हम बात करते हैं, राम मंदिर बनकर तैयार है, ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी है, गवर्नमेंट को कांग्रेचुलेशंस, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। बहुत ज्यादा खुशी है। जय श्री राम। जय श्री राम। ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, बदली अयोध्या है, राम मंदिर बनकर तैयार है, अब ध्वजारोहण की तैयारी है। बिल्कुल सर, मोदी जी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट हो रखा है, अब हम बस जल्दी चाहते हैं कि दर्शन करके आएं। बिल्कुल, जल्दी चाहते हैं दर्शन करके आएं। ये और भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। और आप लोग कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से जी। कलकत्ता में। कलकत्ता से आए हैं, तो क्या लग रहा है? अयोध्या बदली सी नजर आ रही है, अच्छी अयोध्या नजर आ रही है? बहुत अच्छी। रामलला के दर्शन किए? बिल्कुल, रामलला के दर्शन करेंगे। ये देखिए आंटी बैठी हुई हैं। आंटी ये बताइए कि चेहरे पे आपके मुस्कुराहट है एकदम, तो खुश है रामलला के दरबार में आ गए? बहुत खुश है हम। देख, बहुत खुश है। हाँ, चेन्नई से आए हम। हाँ, कहाँ से आए? चेन्नई से आए हैं। अच्छा, बहुत खुश है। बहुत खुशी है। आशीर्वाद राम जी की, लला की। रामलला के आंगन में बैठे हुए हैं इस समय। या इसीलिए तो बहुत खुशी है। बिल्कुल, तो लोग खुश हैं, रामलला ने बुलाया है। और जाहिर सी बात है, ये तस्वीरें जय श्री राम का यहाँ पर उद्घोष कर रहे हैं लोग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल, तो देखिए जय श्री राम का यहाँ पर उद्घोष, जयकारे लगाए जा रहे हैं और देखिए कतारों में लगकर लोग इंतजार कर रहे हैं दर्शन करने के लिए और सभी को बेसब्री से इंतजार है संकेत 25 तारीख का। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और हाथरस में मंदिर से लौटते वक्त एक महिला और उसके बेटे को डंपर ने टक्कर मार दी और हादसे में दोनों की मौत हो गई है। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद में मौके पर पुलिस ने डंपर को अपने कब्जे में ले लिया और दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक महिला शिक्षा मित्र बताई जा रही है। हापुड़ में गाड़ी कटान के वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। वेयरहाउस में खड़ी कई गाड़ियों में भीषण आग लगी और हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की। घटना हापुड़ कोतवाली के चितोली रोड की बताई जा रही है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे में हुई हिंसा को कल 1 साल पूरा हो जाएगा, जिसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एएसपी ने खुद इलाके का जायजा लिया और सख्त सुरक्षा के निर्देश दिए। इस दौरान संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है, कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं एएसपी के जायजे के दौरान मस्जिद कमेटी ने भी शांति का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि 24 नवंबर 2024 को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान गई टीम से झड़प हो गई थी और जबरदस्त हिंसा भड़की थी, जिसके बाद से पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और माहौल खराब करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मस्जिद के अंदर से भी मस्जिद कमेटी के इंतजाम, यहाँ कमेटी के द्वारा भी कुछ कैमरे लगाए गए हैं
उनका भी वो किस स्थान पे लगे हैं और उनका कंट्रोल रूम कहाँ है उसका भी निरीक्षण आज मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें इंतजामिया कमेटी के कुछ सदस्यों का सहयोग प्राप्त किया गया। और मस्जिद जो है और जो मंदिर है सो कॉल्ड विवादित जो परिसर है उसका जो प्रवेश और निकास के जो मार्ग हैं उनका भी आज निरीक्षण किया गया है और उम्मीद है कि कल जो है 24 नवंबर सब कुछ। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ के शोरूम पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। दूसरे दिन भी मोहम्मद आरिफ की संपत्ति पर बुलडोजर चला। खाना बारादरी इलाके में पीलीभीत बाईपास पर शोरूम पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। कल अवैध 15 दुकानों पर बुलडोजर चला है। बरेली विकास प्राधिकरण प्रशासन का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए ये निर्माण कराया गया था। बरेली शहर में अभी और भी कार्रवाई हो सकती है। बरेली से आपको दिखा रहे हैं जहां पर तौकीर रजा के करीबी की संपत्ति पर एक्शन हुआ है और ये देखिए किस तरह से ये पूरी जमीन पर बने ढांचे को गिराया गया है और अवैध निर्माण कर यहां पर ये बिल्डिंग बनाई गई थी। लगाई गई है या दोनों सुनवाई की गई है, मानचित्र पास नहीं पाया गया है तो तभी ये कार्रवाई की जा सकती है। क्या मानते हैं कि अभी और भी ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने बरेली विकास प्राधिकरण के नियमों की अनदेखी की है, उन पर किस तरीके की आगे कार्रवाई की जाए? कितने लोग ऐसे बड़ी तादाद में चिन्हित हुए हैं अब तक? देखिए इसमें लगातार जो है बरेली विकास प्राधिकरण की टीम जो है लगी है चिन्हित करने में और सभी को चिन्हित कर रही है, बाकायदा सुनवाई करके उनको कार्रवाई की जा रही है उनको, और जो भी भविष्य में आएंगे सभी कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में स्पीड ब्रेकर पर पहुंचते ही अचानक से महिला बाइक से नीचे गिर गई। बच्चा लेकर महिला के बाइक से गिरने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। हादसे में बाल महिला और बच्चा दोनों बच गए, जिन्हें मामूली चोट आई है। हादसे के बाद में लोगों ने डीएम से ब्रेकर तोड़वाने की मांग की। मामला बिस्वा कोतवाली का बताया जा रहा है। बागपत में 12वीं के छात्र ने सुसाइड कर लिया। छात्र तरुण सैनी ने ट्रांसफार्मर पर चढ़कर हाई वोल्टेज तार पकड़कर सुसाइड कर लिया। करंट से छात्र की मौत हो गई है। आत्महत्या के पीछे की वजह सामने नहीं आई। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के गुराना रोड का मामला है। बहराइच में बारात में गए दो दोस्तों में शराब पीने के बाद में विवाद हो गया। अब विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को चाकू मार दिया, जिसमें दूसरा दोस्त घायल हो गया। घायल युवक को बारातियों ने इलाज के लिए CHC पयागपुर में भर्ती कराया, जहां पर घायल युवक का इलाज चल रहा है। मामला पयागपुर थाना क्षेत्र के हसुआपारा गांव का है और पुलिस ने हमलावर युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये पेशेंट अकरौरा का है, अमरेश गुप्ता नाम है। 19 साल का लड़का है। इसका बयान ये है कि इसके दोस्त से लड़ाई वगैरह हो गई है तो उसने चाकू से वार किया है इसके पेट में और इसके बाएं हाथ के केहूनी में लगी हुई है। उसको टाँका लगा के पट्टी वगैरह कर दिया गया, इंजेक्शन वगैरह लगा दिया गया है। थोड़ा ब्लीडिंग अधिक हो रही थी। भदोही के ज्ञानपुर कोतवाली इलाके में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप में सूर्यभान यादव का तालाब से शव मिला है और बताया जा रहा है कि मृतक युवक को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया था। शुक्रवार को आरोपी पुलिस को बिना बताए थाने से निकल गया और आज सुबह उसका तालाब में शव बरामद किया गया। मृतक युवक सूर्यभान यादव ने सुसाइड नोट में भी लिखा था, जिसमें उसने लड़की के परिजनों पर परेशान करने का आरोप लगाया। 5 पन्नों करीब 5 पन्नों का एक सुसाइड लेटर मिलता है, जिसमें उसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि जो युवती जिसके परिवारजनों ने मुकदमा लिखवाया था, उसके परिवारजनों पर उस पर आरोप लगाए गए हैं कि इसकी वजह से इनसे परेशान होकर वो सुसाइड कर रहा है। तुरंत ही जैसे ही ये सुसाइड लेटर मिलता है और आसपास की चीज़ें मिलती हैं, तुरंत ही जो लोकल पुलिस है वो वहाँ पर पहुँचती है, उसके परिवारजनों से संपर्क करती है। इसके परिवारजनों को वहाँ पर मौके पर बुलाया जाता है और जैसे ही कल भी रात को गोताखोरों से संपर्क करके वहाँ पर कोशिश की जाती है कि पानी में अगर डेड बॉडी मिलती है तो उसको वहाँ से निकाला जाए।
बदायूं के बिलसी में अचानक से आसमान से बर्फ जैसा पदार्थ गिरने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ईंट भट्टा पर काम करने वाले करते वक्त अचानक से बर्फ के टुकड़े की तरह पदार्थ गिरने के बाद में उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद में मौके पर पुलिस टीम पहुंची और जांच की जा रही है। बिलसी थाना क्षेत्र के बाबा भट्टे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक सूचना मुझे मिली थी तो मैंने फिर वहाँ पर जो हमारे पुलिस थाने से पुलिस को भेजा था, तो ये बताया गया है कि ये जो दीननगर शेखपुर चौराहा इसके पास एक भट्टा है, वहाँ पर लेबर काम कर रही थी। तो वहाँ पर कोई 20 से 25 किलो की जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया था कि 20 से 25 किलो का एक बर्फ़ का टुकड़ा गिरा। हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वहाँ पर पुलिस को भेजा है, जांच कराते हैं, पता कराते हैं क्या घटना है, कैसे हुई है। भैया ये ऊपर से आया था बहुत तेज, मेरी लड़की यहाँ काम कर रही थी, उसे बच गई। यही था, बर्फ था या कोई पत्थर था या क्या। अच्छा, लगी तो नहीं किसी के? नहीं लगी तो नहीं। कहाँ की बात है ये भट्टे पे की। आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक के सिर में बर्फ काटने वाला नुकीला सुआ घोंप दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। फिलहाल घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित स्मार्ट बाजार के बाहर बच्चों को खिलौना कार पर घुमाने वाले युवक की कुछ युवकों ने जमकर पिटाई कर दी। मामूली कहासुनी के बाद में कई युवकों ने हमला किया था। पीछे से आए एक युवक ने पहले उसकी गर्दन पकड़ी, जिसके बाद में कई लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। पूरी मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली धमाके के बाद में जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। डॉक्टर शाहीन की महिला विंग की 9 युवतियों से पूछताछ में 30 और महिलाओं के संपर्क में होने की जानकारी मिली है। एटीएस, एसटीएफ और साथ ही कई एजेंसियां 20 से ज्यादा संदिग्धों से जुड़ी जानकारियां जुटाने में लगी हैं। फोटोग्राफ के आधार पर चमनगंज, बेगमगंज, जाजमऊ समेत दर्जन भर क्षेत्रों में टीमों की तलाश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियां संदिग्धों का नेटवर्क खंगालने में लगातार जुटी हुई हैं। खबर कानपुर से है, जहां पर दिल्ली धमाके के मामले में यूपी एटीएस और दिल्ली से आई जांच एजेंसी की टीम ने कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल से एक डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर से पूछताछ की है। डॉक्टर ने खुद को बेकसूर बताया। एनआईए की टीम ने पूछताछ के बाद में डॉक्टर को हिदायत के साथ में छोड़ दिया है। 12 नवंबर को जांच एजेंसीज ने डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया था। डॉक्टर आरिफ अभी कश्मीर में रह रहा है। बदायूं की चमेली देवी हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं की बोतल में यूरिन मिलाने का आरोप दूसरे समुदाय के 3 छात्रों पर था। इस पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस की जांच में सामने आया कि स्कूल में एक ही टॉयलेट था और टॉयलेट में भद्दे कमेंट लिखे गए थे और पुलिस ने टॉयलेट में पेंट करवाया है। और पुलिस के मुताबिक परिजन बोतल में यूरिन का सबूत नहीं दे पाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर स्कूल में परिजनों और करनी सेना से जुड़े लोगों ने हंगामा किया था। मामले में परिजनों और स्कूल प्रबंधन की तरफ से पुलिस से शिकायत की गई थी। थाना उसेत पर करनी सेना के शिव गुप्ता द्वारा चमेली देवी हायर सेकेंडरी स्कूल की बच्चियों के पानी में अज्ञात बच्चों द्वारा टॉयलेट मिलाने की आशंका जाहिर की थी। साथ ही दीवारों पर टॉयलेट की दीवारें हैं उन पर अशोभनीय शब्द लिखे होने की भी शिकायत की थी। जांच हुई तो पता चला कि टॉयलेट मिलाने की बात है ये 5 दिन पुरानी है। इसका कोई सैंपल भी नहीं लिया गया। फिलहाल इसकी भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जो टॉयलेट की दीवार पर जो अशोभनीय शब्द की बात है उस संबंध में थाना उसेत पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और पूरे घटना की जांच हो रही है। साथ ही स्कूल प्रबंधन के बारे में DIOS को रिपोर्ट प्रेषित की गई है। हर एक अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इटावा में दबा कारोबारी को पीट कर बदमाशों ने सोने की चेन लूट ली और बताया जा रहा है कि सोने की चेन की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। बदमाशों ने कारोबारी का 20 किलोमीटर
तक पीछा किया। इटावा के सिविल लाइन इलाके का मामला है। कारोबारी को इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। लुटेरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। लगभग अपने गांव के पास पहुंचा। वहां मैंने गाड़ी खड़ी करी और गाड़ी खड़ी करके मैं उनका इंतजार करने लग गया, क्योंकि मुझे लगा मेरे गांव के पास आ गया हूं तो चीजें नहीं होंगी। तो वो लोग मेरे पीछे पीछे आए और मेरे वहां गाड़ी खड़ी करी। तो उन्होंने पूछा क्या बात थी, तो मुझे बोलने लग गए कि तू गाड़ी का घमंड कर रहा है, ये कर रहा है, और तुरंत ही मेरे साथ हाथापाई करने लग गए। तो वहां कोई पत्थर पड़ा था, तो उन्होंने वो पत्थर मेरे मारा तो ब्लड निकलने लग गया मेरे मुंह से। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अद्भुत मौका है जब प्रभु श्री राम मंदिर पर ध्वजारोहण होगा। पीएम मोदी ने सनातन संस्कृति, सभ्यता और राम के आदर्शों को जीवंत किया है। कौतूहल भरी दृष्टि से सनातन संस्कृति के चरमोत्कर्ष को पूरे दुनिया देख रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना प्रण पूरा किया, मंदिर निर्माण पूरा किया। अब ध्वजा को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। ये सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। सर, अंतिम सवाल है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघर्ष से अब शिखर तक, यानी कि वो स्वयंसेवक के रूप में भी यहाँ पर रहे, आंदोलन में भी, और आप ध्वजारोहण के भी कार्यक्रम में रहेंगे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 90 के दशक में ये प्रण लिया था, जब वो आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के रथ की संचालन करते आए थे। उन्होंने प्रण लिया था कि प्रभु राम लला का भव्य मंदिर बनेगा, तभी हम राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। राम मंदिर बना, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकार्पित किया, अब ध्वजा को स्थापित करने के लिए आ रहे हैं। यह अद्भुत नजारा पूरी दुनिया सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष देखने वाली है। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी को भी ध्वजारोहण महोत्सव का निमंत्रण दिया गया। इकबाल अंसारी ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि इस समारोह में मुझे भी बुलाया गया है और इसको लेकर मुझे भी काफ़ी खुशी है और हमको भी बुलाया गया। इस बात की हमें खुशी है। हमारे यहाँ देश विदेश के मेहमान आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, एक पत्ता भी नहीं हिला, हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया। हमारे साथ में जो बात करने के लिए शख्सियत हैं वो हैं इकबाल अंसारी जी। ये पूर्व पक्षकार हैं बाबरी मस्जिद कमेटी के। सर, क्या कुछ कहेंगे? आपको तो निमंत्रण आ गया है। देखिए, अयोध्या नगरी है, अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या में सब देवी देवता का हम भी सम्मान करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से झंडारोहण होने जा रहा है, हमको भी बुलाया गया है। जब हमारा साथ जो है सबका है, अयोध्या के संत हों, गृहस्थ हों, ये हमारे ताल्लुकात, हमारे पूरे अयोध्या के मुस्लिम के ताल्लुकात हर हिंदू मुसलमानों के बीच में सौहार्द बना हुआ है। ये हमेशा बना रहा, आज भी बना रहेगा। अयोध्या में मंदिर बन के तैयार है, माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से झंडारोहण होने जा रहा है। हमको भी खुशी है और हमको भी बुलाया गया है। हम इस बात की हमें खुशी है कि हमारे यहाँ देश विदेश के मेहमान आ रहे हैं। इस कार्ड को पाकर आप कितना उत्साहित हैं, कितना खुश हैं? क्योंकि आप बाकायदा उधर पक्षकार, पूर्व पक्षकार रहे हैं बाबरी मस्जिद के, तो ऐसे में इस कार्ड को देख के आपको क्या लगता है? देखिए, हम पक्षकार हैं, हमारे पिताजी रहे, हम भी पक्षकार रहे। 9 नवंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला। जो है, जब पूरा मुसलमान को जो है मस्जिद के लिए मुकदमा जो है सभी लोग देख रहे, सभी लोग थे। हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, किसी का कोई विरोध नहीं। मंदिर बन के तैयार है, झंडारोहण होने जा रहा है और सभी को खुशी इस बात की है कि मंदिर पर झंडा लगने जा रहा है। हम भी खुश हैं। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा के कार्यक्रम को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। जगह जगह से लोग अयोध्या पहुंचे हुए हैं। राम लला की नगरी अयोध्या, जय जय श्री राम के जो उद्घोष है ये लगातार यहाँ पर जारी है और ध्वजारोहण का कार्यक्रम होना है। दूर दराज से लोग आए हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। किस राज्य से आप आए हैं? हम गुजरात से आए हैं जी। पहले तो पूरा देशवासियों को जी जय श्री राम। जी जी, जय श्री राम। अब ध्वजारोहण का कार्यक्रम है यहाँ 25 नवंबर को, मोदी जी रहेंगे, किस तरह से देखते हैं? बहुत बढ़िया खुशी का माहौल है। ये राम लला में बहुत पब्लिक तैयारी कर रही है और ये देश का नरेंद्र भाई मोदी जी को सत सत प्रणाम और मुख्यमंत्री को भी सत सत प्रणाम।
ये जो मंदिर बनाया है, ये 500 साल की जो इंतजार किया है, ये गवर्नमेंट ने। धन्यवाद। जय जय श्री राम। बिल्कुल, जय जय श्री राम का उद्घोष है। और ये देखिए, ये चेहरे बयां कर रहे हैं कि किस तरीके की खुशी है। रामलला के दर्शन करने आप कहाँ से आए हैं? हम इंद्रापुरम से आए हैं, गाजियाबाद इंद्रापुरम। अच्छा, गाजियाबाद से आए हैं। दर्शन हो गए? बहुत बढ़िया। कैसा रहे दर्शन? बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा लगा? हाँ। 500 साल से इंतजार हो रहा था इसी मंदिर का। आप लोग, हम सब खुशनसीब हैं जो आज रामलला के मंदिर दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हम सबको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि हम इस समय में राम मंदिर में जो बेहद सुंदर मूर्ति लगाई गई है, उसके लिए बहुत ही जद्दोजहद और मेहनत लगी है इसके पीछे। इसके लिए मोदी जी का शुक्रिया करना चाहते हैं। सदियों तक इस मंदिर के साथ मोदी जी का नाम रहेगा, क्योंकि ये अपने आप में लाइफ टाइम एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की, जो ये काम किया है। आगे चल के भी और भी राम भक्तों के लिए भी एक बड़ा काम है। हाँ जी, बहुत बड़ा काम है। जय श्री राम। ये जय श्री राम का उद्घोष है, माहौल मजबूत है। क्या कहेंगे दादा, कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं? तो बिहार से आप आए हैं और रामलला के दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर अब ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, ध्वज लहरा रहा है। ध्वज लहराने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हैं। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया है। मोदी जी ने जो काम किया है, जो इतना लोग सोच भी नहीं सकता था, उतना बड़ा काम हुआ है।